आज का ये वीडियो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल वीडियो है आरएसीबी के ऊपर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले आरएसीबी जेई का रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चों के उस डीवी की लिस्ट में नाम आए जो नंबर ऑफ वैकेंसी से डबल क्वालिफाई किए हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं और हमारे मन में भी वो सवाल हैं। हमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसके बारे में आज मेरे को आपसे बात करनी है। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिनका लिस्ट में नाम आया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो जिंदगी में तरक्की करें और आगे अपने जीवन को सफल बनाएं। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं और वो सभी के सवाल हैं और वो सवाल इस बात के लिए कि सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। आईबीपीएस ने जब आरएसीबी जेई का एग्जाम करवाया और ये जब रिजल्ट निकाला तो उन्होंने रिस्पॉन्स की जारी नहीं की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत में ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसकी रिस्पॉन्स की आप जारी नहीं होती, क्योंकि रिस्पॉन्स की जारी होगी। रिस्पॉन्स की जारी होने के बाद यदि कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें ऑब्जेक्शन होगा। ऑब्जेक्शन होने के बाद में मार्क्स फिर चेंज होंगे और उससे पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। आप रिस्पॉन्स की जारी नहीं कर रहे और तो और जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके मार्क्स भी जारी नहीं करे आपने, तो कैसे पता चले कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? आपने डबल स्टूडेंट को क्वालिफाई किया है, डबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे और उसमें कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपने ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा है कि नहीं रखा है। वेटिंग लिस्ट आप रखते नहीं है। भारत के हर एग्जाम में वेटिंग लिस्ट होती है। आप 2 गुने की जगह 1.25 या फिर 1.5 सवा गुना या 1.5 गुना ही बच्चे ले लो ना, और जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए वेटिंग में बच्चों को सेलेक्ट कर लो। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस रिजल्ट पर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और ये सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं यदि आईबीपीएस रिस्पॉन्स की जारी कर दे तो। स्टूडेंट अपने मार्क्स मैच कर लेंगे और यदि किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन कर दिया जाएगा और उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। तो मेरे यहां पर 3-4 सवाल हैं और मैं इन सबके सवालों के सॉल्यूशन चाहता हूं और यदि आईबीपीएस उनके सॉल्यूशन नहीं देगा तो हम सब मिलकर इसके लिए प्लान भी करेंगे कि आप उसका हमें कैसे रिस्पॉन्स दें। क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें किसी भी कंडीशन में रिस्पॉन्स की चाहिए और उसका मेन कारण है कि हमें और चाहते हैं हम ट्रांसपेरेंट बने। पॉइंट नंबर 2, आपने 2 गुना लिस्ट जारी करी है। 2 गुना लिस्ट के जारी हुई है, उन बच्चों के मार्क्स चाहिए। फाइनल जब आप सिलेक्शन ले लेंगे, हमें पता ही नहीं है किस स्टूडेंट को आपने लिया है, हो सकता है कैपेबल बच्चे को आप बाहर रख दें, हमें उन सबके मार्क्स भी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपने जिन बच्चों को सेलेक्ट आप कर रहे हैं 2 गुना ले रहे हैं, आप 1.5 गुना सवा गुना, चलो 2 गुना ले भी लिया, हमें वेटिंग लिस्ट चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका किसी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर में, किसी स्टेट के आरएसएस भी एग्जाम करवा रहा है, आरआरबी का रिजल्ट आ रहा है, इन सब में सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है बच्चा वहां चला जाए, तो फिर सीट खाली क्यों रहे? अगली साल की सीटों का आगाज तो आप कर रहे हो, लेकिन इस बार की सीटें तो पहली खाली रह गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये, हम ये चाहते हैं कि आप वेटिंग लिस्ट का सिस्टम चालू करें, क्योंकि ऐसे मेरे पास है बहुत सारे बच्चे हैं जिनके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में मतलब लग रहा है कि उन्होंने नंबर अटेम्प्ट करें लेकिन उनके 0 नंबर शो हो रहे हैं। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता ना। तो हमें तो कुछ गड़बड़ नजर आती है और मान लिया गड़बड़ है या नहीं है, हमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए। यदि हम बच्चों की तरफ से नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बच्चों की मेहनत, जो मेहनत कर रहे हैं उन पर क्वेश्चन मार्क तो है ही है ना। मैं कह रहा हूं कि 90% सही होगा पर 10% भी गड़बड़ क्यों? तो बहुत सारे बच्चे जिनका भी डबल लिस्ट है उसमें से भी बच्चे रह जाएंगे, तो वेटिंग लिस्ट का आप लोग सिस्टम निकालें। इसलिए हमें बिल्कुल रिस्पॉन्स की चाहिए ही चाहिए। सारे स्टूडेंट के भी आपसे मैं बात बोल रहा हूं। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है बच्चों इससे रिलेटेड तो आप हमें जरूर बताएं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन इस काम को करके छोड़ेंगे ताकि जो 2000 अभी नई वैकेंसी का आगाज हो रहा है, अभी कल परसों न्यूज़पेपर में भी आया था, मैंने वीडियो बनाया था। हर बार गड़बड़, यही गड़बड़ होती रहेगी क्या? नहीं होने देंगे। तो बच्चों आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आईबीपीएस से रिक्वेस्ट है कि वो रिस्पॉन्स की जारी करें, नहीं करें तो अपने परिणाम के लिए तैयार रहें। हम इस बात के लिए तैयार हैं हमें क्या करना है। 3 दिन का टाइम लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सबको बधाई और जिनका नहीं हुआ है हम सब उनके साथ में खड़े हैं। अपन अच्छे से अगले साल तैयारी करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रणबद्ध हैं और इसके लिए रहेंगे। थैंक यू।